के साथ से उसका जाप करें। गुरु चरणन से जान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु चरणों में ध्यान लगावे और गुरु जी के सामने कोई बात की कपट नहीं रखे। अगर आप गुरु के सामने भी कपट करते हो, आप भक्ति योग नहीं हो। या कपट करने की क्या आवश्यकता है? या यही होगी कि आप बीड़ी पीते होगे, नहीं बताते तो यानी की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर तो इतना खोट है, जैसे शराब पीते हो, घूटी लागी कभी या कोई धोखा पूजी करके, और हम कहें भी तुमने कोई ऐसी गलती करी है या तो दोबारा उपदेश ले लो, अपनी गलती स्वीकार करो, आगे से नहीं करने का कसम खाओ, तो आप फिर उसमें भी करते हो, कपट रखते हो, उसको छुपाते हो, तो ये आपको लाभ कतई नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा देर लग रही है आपको लाभ होने में, क्योंकि आप पूर्ण निर्मल नहीं हो पाते, आप समर्पण नहीं हो पाते, क्योंकि आपको डरा गना रखा है। इसलिए प्रथम नाम आपको इसलिए दिया जाता है कि पहले नाम में 4 महीने में तुम पूरी परख भी कर लो, रहना है तो रह लो, नहीं रहना हो तो फिर आपकी मर्जी। इसमें जो तोड़ फोड़ करनी सब कर लो। फिर दूसरा नाम लेने के बाद गलती करते हो ना जान के, भाई वह फिर देर में बात सेट होती है। ये परमात्मा भी जानते हैं कि आपको बहुत परेशान कर रखा, घना डरा रखा अपने को, और जल्दी से वह देवता छूट कर राजी को छोड़कर नहीं प्रसन्न। प्रत्यक्ष देख भी लेते हैं, उनसे लाभ भी नहीं है, फिर भी भय गणा है। तो पहला नाम आपको इसलिए दिया जाता है 4 महीने डट के करो और कति दर्जे उठा के, और 4 महीना में जब आपको नहीं कुछ उबारा मिला तो अपने देवता ही पूज लियो, कुआं में पड़ो फिर बेसिक, और छोड़ दियो नाम में, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद भी आप फिर गलती करते हो, फिर मालिक आपसे प्रसन्न बहुत देर तो होगा, इसलिए आप लेट होते जा रहे हो। अब एक भक्त आता है, नाम लिया साथ में ही, वो तो अपने 3 सुख सुना दे 4 महीनों में। अरे क्यों कहता मन तो कुछ लाभ हुआ ना, मुझे तो कोई विशेष लाभ हुआ नहीं, कोई बात हो रही है, वही कनेक्शन है, एक ही पावर है, एक ही मेन डोरी है, और वही भगवान और वही नाम दास देने वाला, आपको नहीं लाभ हो रहा है। 2 ही बात हो सकती है, या तो आपके ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा, कोई घनी करड़ाई है वो सेट होने में टाइम लग रहा होगा, और नहीं तो 4 महीना में 1-2 तो ऐसा उदाहरण दे देगा आप सोच नहीं सकते। जो सच्चे दिल से समर्पण करते, हम सच्चे दिल से नहीं कर पाते, इसी करके दिक्कत होती है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु सेवा में फल सर्वस पा आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय करो मन, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, यहां बात बिगड़ रही है। अब गुरुओं की अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से, सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा। आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी, तो समझो आपका सब कुछ खुल गया, सुषमना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तब पानी नहीं पड़ रहा है, या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है, तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए। और क्योंकि इस भक्ति में ऐसे लक्षण हैं जो दास के साथ भी हुए थे, वो आपके साथ भी होंगे। आपको रिश्तेदारी भी भूल जाओगे। आपको कहीं पहले तो चाह चढ़ा करता, बारात में जाओगे, लड्डू खाओगे, गप वहां पर गप्पे मार खाओगे। और अब अगर बारात में जाने का नंबर आ गया ना, माथा ठनकेगा आपका, ए भगवान मेरा नंबर ना हो तो बढ़िया, कोई और चला जा। क्योंकि संत और असंत की लैंग्वेज में भी फर्क हो जाता है। भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी आपको, दूसरे जो बोल देंगे, चाहे कितना अच्छी आत्मा का आदमी हो, बहन हो, भाई हो, वो बोली बोल रहे कोई ना जो हम यहां बोलते हैं। सत साहिब आजा, बहन जी आजा, भाई बैठो, ईश्वर की चर्चा करना, हाँ जी, कितना विनम्रता आ जाती है, एक शिष्टाचार भी सीखा जाता है। देखिए किस तरह ऋषियों की तरह बैठ जाती है छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहन बेटी, भाई,
एक संकेत की आवश्यकता गुरुदेव की, जैसे एक ऋषि बैठ जाया करते हैं। तो ये शिष्टाचार ये आपके पिछले सतनाम पालड़े रंग होरी हो। एक तरफ कहते हैं बट्टों की तरफ, एक तरफ चढ़ावे एक सांस का चंदन और फिर 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो। और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। वो 3 लोग तो उस बैलेंस बनाने खातिर व्यर्थ में पासंग रूप में रखे जा। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास के सिमरन की इतनी कीमत है। और फिर देखना सारा जीवन सिमरन करोगे तब यहां से छुटकारा होने का आपका कोई नंबर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल का इतना ऋण है कि वर्णन नहीं कर सकते। जैसे एक हवाई जहाज में इंसान बैठकर 2000 किलोमीटर जाता है तो एक साइड का किराया लगभग 8000 रुपये होता है और उसके अंदर खाने पीने की सारी सुविधा होती है, लेकिन पैसा उस बैठने वाले को डिपॉजिट कराना होता है। और हम इस काल की धरती पर ये दिन रुकती ना रात रुकती, चलती रहती है, यूं भी घूम रही है न्यों भी घूम रही है। और इस पर ये बाग बगीचे और ये फल फ्रूट और हवा अग्नि पानी अन्न कितना सुविधा हमें उपलब्ध है। क्योंकि ये पृथ्वी रूपी यान काल ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया हुआ है और हम इसके गेल लटक कर आगे, हम इसके साथ लटक कर आगे इसकी बातों में फंस गए। और अब हमारे को इसने मजदूर बना लिया अपना कि तुम्हारे पर कर्जा हो गया, ये मेरा 21 ब्रह्मांड है, ये तुम्हें घुमा रहा हूं, ये तुम्हारे ऊपर और ऋण है। अब उसका पल पल का अकाउंट, हमारे अकाउंट में पल पल का हिसाब डिपॉजिट होता है जो हमारे ऊपर डेबिट है। जो कर्जा है वो हमारा जमा होता जाता है और यहां हम कोई पुण्य कमाई करते हैं, स्वर्ग रूपी होटल में एक्स्ट्रा दे देता है और वो हमारे सिर पर कर्जा जो का त्यों रखता है। तो अब हमने वो कर्ज उतारना है। उसके लिए आपने दिन रात एक कर देना है। जैसे अब लग रही हो, समय मिलते ही प्रभु की तरफ आपका आप पे एक मन बन जाता है। आप सत्कर मानना, क्योंकि इस भक्ति में ऐसे लक्षण हैं जो दास के साथ भी हुए थे वो आपके साथ भी होंगे। आपको रिश्तेदारी भी भूल जाओगे। आपको कहीं पहले तो चाह चढ़ा करता, बारात में जाओगे लड्डू खाओगे, गप वहां पर गप्पे मार खाओगे। और अब अगर बारात में जाने का नंबर आ गया ना, माथा ठनकेगा आपका, ए भगवान मेरा नंबर ना हो तो बढ़िया कोई और चला जा। क्योंकि संत और असंत की लैंग्वेज में भी फर्क हो जाता है। भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी आपको, दूसरे जो बोल देंगे, चाहे कितना अच्छी आत्मा का आदमी हो, बहन हो, भाई हो, वो बोली बोले कोई ना जो हम यहां बोलते हैं। सत साहिब आजा, बहन जी आजा, भाई बैठो, ईश्वर की चर्चा करना, हाँ जी, कितना विनम्रता आ जाती है। एक शिष्टाचार भी सीखा जाता है। देखिए किस तरह ऋषियों की तरह बैठ जाती है छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहन बेटी, भाई। एक संकेत की आवश्यकता गुरुदेव की, जैसे एक ऋषि बैठ जाया करते हैं। तो ये शिष्टाचार ये आपके पिछले पुण्य कमाई, प्रभु की रजा, जिसके कारण अब हमारे इस मन पापी की डोर जो वो पांख घनी लगी थी वो कटन लगी, अब ये आवश्यकता अनुसार रह जाएंगी और प्रभु के चरणों में दिन रात आत्मा का एक विशेष खिंचाव बनता चला जाएगा। देखो पुण्यात्माओं, ना जाने आपके कौन से पुण्य उदय हुए हैं, ये सत्कर मान लेना। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर आदमी है, चाहे यहां पर करोड़पति अरबपति व्यक्ति है और चाहे राष्ट्रपति आ जाए, इस दरबार में वो प्राणी आएगा जिसके पिछले भक्ति मार्ग के पुण्य कर्मों का घना संग्रह होगा। भक्ति का 2 प्रकार से शुभ कर्म होते हैं। एक तो पुण्य कर्म होते हैं, दान
साधना दान आदि के, एक होते हैं नाम कमाई के। यहां पर जो पुण्यात्मा आए हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो उनके जो नाम साधना जो कमाई का धन है पिछला, वो एक जैसा है, सेम नंबर है उसमें, उसके बराबर नंबर है। और बाकी रहे जो धन पोस्ट, ये उनके पुण्य उनसे। राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई सेठ है, जो परमात्मा के चरणों में इस तत्व ज्ञान के आधार पर लग चुका है, वो जन्म जन्मांतर के बहुत ही अच्छे भक्ति कर्म उसके बहुत अच्छे हैं। दो प्रकार से पुण्य होते हैं, शुभ संस्कार दो प्रकार से होते हैं, एक तो यज्ञों के आधार से और एक नाम के जाप भक्ति के आधार से। तो जो आज बेशक गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और चाहे कोई सेठ है, करोड़पति, अरबपति, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पृथ्वीपति, और दोनों ही इस परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो उनके जो यज्ञ के दो शुभ संस्कार थे वो अंतर है, लेकिन भक्ति वाले संस्कार दोनों के बराबर हैं। इसलिए परमात्मा वाले स्कूल में, परमात्मा के उस सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आपको प्रवेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त बच्चा, चाहे कोई सेठ का है, चाहे कोई राजा का है, चाहे गरीब व्यक्ति का है, उनको उस अंकों के आधार पर उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको नहीं मालूम, लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, हीरे को अपने मोल का ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहेब, परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरण। राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई सेठ है, जो परमात्मा के चरणों में इस तत्व ज्ञान के आधार पर लग चुका है, वो जन्म जन्मांतर के बहुत ही अच्छे भक्ति कर्म उसके बहुत अच्छे हैं। दो प्रकार से पुण्य होते हैं, शुभ संस्कार दो प्रकार से होते हैं, एक तो यज्ञों के आधार से और एक नाम के जाप भक्ति के आधार से। तो जो आज बेशक गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और चाहे कोई सेठ है, करोड़पति, अरबपति, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पृथ्वीपति, और दोनों ही इस परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो उनके जो यज्ञ के दो शुभ संस्कार थे वो अंतर है, लेकिन भक्ति वाले संस्कार दोनों के बराबर हैं। इसलिए परमात्मा वाले स्कूल में, परमात्मा के उस सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आपको प्रवेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त बच्चा, चाहे कोई सेठ का है, चाहे कोई राजा का है, चाहे गरीब व्यक्ति का है, उनको उस अंकों के आधार पर उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको नहीं मालूम, लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, हीरे को अपने मोल का ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहेब, परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरण। कहते हैं इस ज्ञान के रट लेते हैं, इस नाम को प्राप्त करके ऊपर तक मंत्र करें जाओ, से अंदर से कसक है नहीं तो वो व्यर्थ है आपका जाप। अब जैसे पुण्यात्मा हो, आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित भी हो गए हो और अन्य को भी आप समझाने की चेष्टा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके अंदर स्वयं स्थान नहीं है, जिनके अंदर स्वयं कसक नहीं है, तो वो तो ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं जैसे तोता पक्षी सुआ। ये बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है और
उसके अंदर उसको पता नहीं इसका अर्थ क्या है, लेकिन घोट लेता। सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है, और पल्ले कुछ नहीं किसी के, पर नाड़ किसी की नहीं मुड़दी। और गधे बनकर फिर बोरे ढोने होंगे उस दुखता अच्छा अपना पहले होना तो बढ़िया। अनजान व्यक्ति जो कति सत्संग में बढ़ते भी नहीं, वो इस बात ने बेशक में भी कह सकते हैं। अनजान पड़े हम भी पहले ने कहा कर दिए पाखंडी खोएंगे सब क्या है, और अपने निशाना बन रहा। मैं एक दिन गरीबदास जी पाठ होने लग रहा है एक जगह, और मन नहीं बेरा था गरीबदास कौन सा, वैसे किसी सरकारी काम से गांव में गए थे, और आगे से गाड़ी सी आ गई, हमने खड़ा होना पड़ गया ऐसे स्थान पर झांकी में क्या दिखा है उस पाठ का भोग लगन लग रहा है, आरती हो रही नो, और उड़ा 20-25 आदमी खड़े, 2-4 लोग आई, मतलब कुल मिला 20-25। और मैं देख कर उसमें अपने मन में करो, मैं देखी पाखंडिया ने खो रखा है देश, अपने निशाना बन रहा। मैं के बेरा था मन भी पाखंड करना पड़ेगा फिर आखिर में मेरे जब मला होगा बंदी छोड़े। 2-3 साल पाछो नाम मिल गया, फिर वह सुरता भला हो यू तो वही सोचा था भाई अपने वाला, पर हम भूल रहे थे। तो इस प्रकार ये 10 नाम दयान। देखो पुण्यात्माओं, ना जाने आपके कौन से पुण्य उदय हुए हैं, ये सत्कर मान लेना। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला, चाहे मजदूर आदमी है, चाहे यहाँ पर करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, और चाहे राष्ट्रपति आ जाए, इस दरबार में वो प्राणी आएगा जिसके पिछले भक्ति मार्ग के पुण्य कर्मों का घना संग्रह होगा। भक्ति का 2 प्रकार से शुभ कर्म होते हैं, एक तो पुण्य कर्म होते हैं दान साधना दान आदि के, एक होते हैं नाम कमाई के।